गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आइए सबसे पहले हम भगवान का नाम लें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। अब आप अपनी नव भारती पुस्तक का पेज नंबर 39 ओपन कर लीजिए। इसमें लेसन 6 दिया हुआ है। इस लेसन का नाम है धरती को बुखार। इस चैप्टर में धरती अपने मन की बात राजू नाम के एक लड़के को बता रही है कि किस तरह मनुष्य ने धरती को दूषित कर दिया है। धरती माता राजू को कह रही है कि मुझे बहुत खतरनाक बुखार हो गया है, क्योंकि पेड़ कटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती ही जा रही हूँ। कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे तो मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, और अगर मैं इसी तरह बीमार होती रही तो तुम लोगों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अंत में धरती माता राजू को कहती है कि मेरी बीमारी की एक ही दवा है और वह है पेड़ पौधे लगाना। यदि तुम सब लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो मुझे ठंडक मिलेगी और धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा और मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। तो बच्चों, आज हम इसी चैप्टर की रीडिंग करेंगे। यह चैप्टर आप ध्यान से पढ़ना, यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पाठ पढ़ने से पहले आइए हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले धमा चौकड़ी। दोबारा बोलिए, धमा चौकड़ी। आप भी मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। सेकंड नंबर पे है आकृति। आकृति में क की नीचे री की मात्रा लगी हुई है और क पर छोटी ई की मात्रा। आकृति। अंधाधुंध। ये देखिए, इसमें 3
शब्दों का 2 बार उच्चारण कीजिए और नोटबुक पर लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। आप पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। सबसे पहले देखिए धरती। धरती का अर्थ है पृथ्वी। डॉक्टर, चिकित्सक। अंधाधुंध, बेहिसाब। ऑक्सीजन, प्राणवायु। आप भी इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और नोटबुक पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज 39। ये देखिए, राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था, जैसे आप सब भी स्कूल में पढ़ते हो। आजकल तो कोरोना के कारण आप स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन आप सब बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं। वह भी आपकी तरह ही स्कूल जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया और हैरानी से बोला, मामा, धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है? देखिए, जिस तरह आप स्कूल जाते हो और जो बातें आप सीखते हो घर आकर मम्मी को बताते हो, उसी तरह राजू ने भी आज धरती के बारे में कुछ बातें पता चली थी, तो वह ये सब बातें अपनी माँ को बताना चाह रहा है। आगे देखिए, हाँ माँ, और मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि स्कूल से घर तक का रास्ता खत्म हो गया और माँ अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन राजू का दिमाग तो उसी में उलझा रहा। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे। देखिए, आज मैम ने स्कूल में धरती के बारे में उन्हें बहुत सी बातें बताई थी, तो राजू उन सब बातों के बारे में ही सोच रहा था। और जब उसने अपनी माँ को कहा कि माँ, धरती बीमार हो गई है, तो माँ को उसकी बात सुनकर बड़ी हंसी आई और माँ ने समझा कि राजू मजाक कर रहा है, लेकिन राजू के मन में तो ये सब बातें ही चल रही थी। इस उलझन की धमा चौकड़ी में कब रात हो गई और राजू नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। देखिए, सारी रात को भी वह ये सब बातें ही सोचता रहा और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात के अंधेरे में किसी ने राजू को हिलाया। राजू उठो। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? ये देखिए, जब राजू सो रहा था तो उसे सपना आता है और उसको एक गोल आकृति दिखाई देती है। ये देखिए, यह हमारी धरती है और धरती माता का चेहरा मुरझाया हुआ है, वह बहुत परेशान है। फिर धरती राजू से बातचीत शुरू करती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धरती माता राजू से क्या बातें कर रही है। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या? मुझे तो प्रदूषण बुखार है। अब हम पेज 40 की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? यह बहुत खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा। चलो मेरे साथ,
मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। देखिए, इसमें धरती राजू को कह रही है कि मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। प्रदूषण का अर्थ है कि जो धरती पर हवा और पानी है उसे तुम लोगों ने गंदा कर दिया है। आप देखिए आगे धरती राजू को क्या कहती है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया और घर से बाहर ले गई। देखो, अपनी बात समझाने के लिए धरती माता राजू को अपने हाथ पर बैठाती हैं और उन्हें घर से बाहर लेकर जाती हैं। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते हुए धुएं की ओर इशारा। अब देखिए, जब धरती राजू को घर से बाहर ले जाती है तो उन्हें सड़क पर फैले हुए और कारखानों से निकले हुए धुओं के बारे में बताती है और बताती है कि इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर सूखे व खाली पड़े मैदानों की ओर। फिर देखो, उसके बाद वे जो मैदान खाली पड़े थे, क्योंकि वहां पर पेड़ कटने के कारण सभी मैदान खाली थे, उनकी तरफ इशारा करके धरती माँ राजू को कह रही हैं, ये देखो सारे पेड़ काट दिए हैं, अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी जाएंगी। अंधाधुंध पेड़ कटने से ही बारिश कहीं कम होती है। अंधाधुंध मतलब लोग बिना सोचे समझे पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ कटने के कारण बारिश कहीं कम हो जाती है और नहीं ज्यादा, तो कहीं इतनी ज्यादा कि वहां बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी शहरों में आ जाता है। पेड़ कटने के कारण मुझे छाया भी नहीं मिल पाती और मैं तपती जा रही हूँ। तपती मतलब धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। देखिए, धरती को इस तरह से प्रदूषण नाम का बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे। देखिए, क्योंकि धरती का ताप बढ़ता जा रहा है और इस वजह से हम लोगों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर लोग इसी तरह पेड़ काटते रहे तो यह हम सबके लिए बहुत भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। ये देखिए, धरती की बातें सुनकर राजू बहुत डर जाता है। यह सब सुनकर राजू डर सा गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ। धरती बोली, मेरे डॉक्टर तो तुम ही लोग हो। ये देखिए कैसे सड़कों पर जब ये बहुत से वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते जैसे कार, बस, तो उनसे कितना धुआं निकलता है और ये कारखानों से भी कितना धुआं निकल रहा है। इन सब के कारण ही धरती पर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण प्रदूषण का मतलब है कि हवा पानी का गंदा होना। जब राजू धरती को कह रहा है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती, तो धरती उसे समझाती है कि मेरे डॉक्टर तो तुम सब लोग ही हो। आगे देखिए धरती किस तरह राजू को समझा रही है। मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो उनकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा और मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। देखिए, इसमें धरती राजू को पेड़ पौधे लगाने के लिए कह रही है कि लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि धरती का ताप कम हो जाए और वह फिर से हरी भरी हो सके। साथ साथ ही तुम लोगों को मुझसे मौजूद चीजों जैसे हवा, पानी,
बिजली, कागज, कोयले का सही उपयोग करना होगा और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना होगा। देखिए, और धरती कह रही है कि हमें धरती से मिलने वाली सभी चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इतने में राजू की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में दस्तक देते हुए बोली। दस्तक देना मतलब कमरे में प्रवेश करना। तो माँ कमरे में आ जाती हैं और राजू को कहती हैं, बेटा चलो अब उठो। राजू आंखें मलते हुए उठा और माँ को अपना सपना सुनाते हुए बोला। तब राजू ने अपने सपने की बात माँ को सुनाई। माँ, आज रविवार है और स्कूल की भी छुट्टी है। आज हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाएंगे। ऐसा करने से धरती को ठंडक मिलेगी और उसका बुखार उतर जाएगा। तो देखिए, राजू को धरती माता की बात अच्छी तरह से समझ आ गई और उसे पता चल जाता है कि धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। फिर क्या था, राजू ने माँ के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने एक बड़ा सा बैनर बनाकर लगाया जिस पर लिखा था, देखिए, राजू ने अपने आसपास पेड़ पौधे लगाए और बैनर लगाया। देखिए, हम देखते हैं कि बैनर पे क्या लिखा हुआ था, पेड़ पौधे लगाओ, धरती बचाओ। ये देखिए, यह लाइन उसने जो बैनर बनाया था बैनर पर लिख दी थी। यह देखकर धरती मुस्कुराई और मन ही मन बोली, पेड़ पौधे प्रदूषण बुखार की दवा हैं। यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी जागरूक करें, जागरूक मतलब लोगों को इसके बारे में सावधान करना और बताना कि पेड़ पौधे लगाकर ही हम धरती को प्रदूषण से बचा सकते हैं, तो मुझे कभी प्रदूषण बुखार नहीं होगा। तो बच्चों, यह राजू की कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको भी पता चल गया होगा कि पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। और आप सबको भी अपने घर में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हम धरती को प्रदूषण से बचा सकें। और धरती को अगर हम प्रदूषण से बचाएंगे तो हम भी अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और हमें भी ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तभी मिल पाएगी। देखिए, संदेश, इस कहानी का यह संदेश है कि हम सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब आज का सुलेख सुनिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की स्पेलिंग ध्यान से लिखना। तो आप ये लाइन 5 बार लिखना और बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखना। आज का एडवाइजरी होमवर्क, आज आपने लेसन 6 की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ आता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। थैंक यू।